अस्सलाम वालेकुम। शुभ प्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी की टीचर आज आप सभी के सामने कक्षा 3 की कविता हमसे सब कहते पार्ट 5 प्रस्तुत करने जा रहे हैं। हम सभी कविता स्टार्ट करने से पहले ये जानते हैं कि इस कविता को किसने लिखा है। इस कविता के लेखक है निरंकार देव सेवक जी। निरंकार देव सेवक जी का जन्म 18 जनवरी 1919 ईस्वी में हुआ था। हिंदी बाल साहित्य के वरिष्ठ कवियों में निरंकार देव सेवक जी प्रमुख हैं। सेवक जी ने बाल कविताएं और शिशु गीत लिखने के साथ ही हिंदी बाल कविता को दिशा देने का बहुत बड़ा काम किया। उनके द्वारा लिखे गए शिशु गीत हिंदी बाल साहित्य में आदर्श शिशु गीत माने जाते हैं। हमारे इस कविता के जो लेखक हैं निरंकार देव सेवक जी, ये खास तौर पर बाल सेवक यानी बाल साहित्य मतलब छोटे बच्चों के ऊपर ये कविता को ज़्यादा लिखते हैं। छोटे बच्चों के ऊपर इन्होंने कई कविताएं लिखे हैं और इनका मेन जो दिशा है वो छोटे बच्चे हिंदी बाल कविता को इन्होंने दिशा देने का बहुत बड़ा काम किया था। चलिए बच्चे, अब हम सभी आपकी कविता पढ़नी स्टार्ट करते हैं। कविता का नाम है हमसे सब कहते और यह कविता पार्ट 5 है, संख्या 36 में उपस्थित है। चलिए हम लोग पहला पैरा पढ़ते हैं। नहीं सूर्य से कहता कोई धूप यहाँ पर मत फैलाओ, कोई नहीं चांद से कहता उठा चांदनी को ले जाओ। प्रस्तुत पंक्ति जो हमने अभी पढ़ी, उन पंक्तियों में एक बच्चा अपनी शिकायतों का वर्णन करता है। बच्चा कहता है कि कोई भी सूर्य से नहीं कहता, मतलब कोई भी सूरज से नहीं कहता कि तुम यहाँ पर अपनी रोशनी मत फैलाओ। चंद्रमा यानी चांद से भी कोई नहीं कहता कि तुम अपनी बिखेरी हुई चांदनी को यहाँ से लेकर जाओ। इसी प्रकार हवा को भी कोई घर के अंदर आने से नहीं रोकता। बादल से भी कभी नहीं कहा गया है कि तुमने इतनी तेज़ बारिश क्यों की। तो हमारा दूसरा पैराग्राफ हम पढ़ते हैं। कोई नहीं हवा से कहता खबरदार जो अंदर आई, बादल से कहता कब कोई क्यों जलधार यहाँ बरसाई। तो इसी प्रकार से कवि कहना चाहते हैं बच्चों के माध्यम से कि कोई भी सूरज से नहीं कहता कि धूप यहाँ पर मत फैलाओ, कोई चांद से नहीं कहता कि यहाँ चांदनी मत फैलाओ। ठीक इसी प्रकार बादल से भी कभी कोई नहीं कहता कि तुम यहाँ पर इतनी तेज़ बारिश मत करो। फिर क्यों हमसे भैया कहते यहाँ न जाओ भागो जाओ, अम्मा कहती है घर भर में खेल खिलौने मत फैलाओ। फिर क्या होता है कि छोटा बच्चा शिकायत करता है कि फिर हमसे भैया क्यों कहते हैं कि यहाँ पर मत जाओ, वहाँ मत जाओ, यहाँ से भागो, और अम्मा कहती है घर भर में खेल खिलौने मत फैलाओ। सब मुझे ही कहते हैं कि ऐसे नहीं करो, यहाँ मत जाओ, घर भर में खिलौने नहीं फैलाओ, घर को नहीं बिखेरो। बच्चे की शिकायत है कि सूरज से, चांद से, बादल से, हवा से कोई नहीं कहता कि हवा मत फैलाओ, तो मुझसे सब क्यों कहते हैं कि यहाँ न जाओ, वहाँ न जाओ और घर भर में खेल खिलौने मत फैलाओ। पापा कहते बाहर खेलो, खबरदार जो अंदर आए, हम पर ही सबका बस चलता, जो चाहे वह डांट बताए। तो इन पंक्ति में बच्चा क्या कहता है, कवि जो है वो बच्चे के माध्यम से कहते हैं कि बच्चा अपनी शिकायतों का विस्तार से कहता है कि यदि सारे प्रकृति के अपमानों को कोई नहीं रोकता तो फिर हमें क्यों रोका जाता है। बड़े भैया कहते हैं कि उनके पास ना जाओ, वहाँ से भागो। अम्मा कहती है कि घर भर में खेल खिलौने मत फैलाओ। पापा घर के अंदर खेलने से रोकते हैं और बाहर जाकर खेलने को कहते हैं। बच्चा शिकायत करता हुआ कहता है कि सभी लोगों का मेरे ऊपर ही बस चलता है, जो चाहता है वो मुझे डांट सुना देता है।
तो बच्चे क्या करते हैं, बच्चे खुद को सोचते हैं कि मैं शायद छोटा हूँ, इस वजह से घर के सभी लोग मुझ पर ही डांट भगाते हैं, सब मुझे ही डांटते हैं, सब मुझे ही रोक टोक करते हैं। जब प्रकृति के उपमानों को नहीं रोका जाता है तो फिर मुझे क्यों कहा जाता है। और इसी कविता के आधार पर हमारी जो कविता के नाम है हमसे सब कहते, इसी बेस पे रखा गया है। आशा करती हूँ बच्चों आप सभी को यह कविता अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। धन्यवाद।